हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज आपकी 4th क्लास होगी हाइट एंड डिस्टेंस की, जिसमें कि मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। इनको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच है, और ये वही क्वेश्चन है जिन पर बेस्ड आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिल रहे होंगे। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं देखा होगा, और नहीं देखा है तो उनको जरूर देखें, जिससे कि आपको इस टॉपिक में भी मीन्स अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए, आपका थॉट प्रोसेस यहाँ पर भी बिल्डअप हो पाए सही से। ओके। और दूसरी बात ये है कि आप जब भी वीडियोस देखें तो कोई भी वीडियोस है उसको आप पूरा देखने की कोशिश करें, जिससे कि उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जो कैलकुलेशन है, जो भी है, आपको सही से समझ आ जाए। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखें आप ध्यान से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, मतलब फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल का मीन्स क्या हुआ कि एक हिल के टॉप से, ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive stones 1 kilometer consecutive kilometers stones due east are found to be 30 degree and 45 degree, then find the height of the hill। तो हाइट, जो हिल की हाइट है वो क्या होगी, आपको फटाफट क्या करना है, एक हिल कंसीडर करनी है। सपोज किया कि एक हिल है और इस हिल के ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये सपोज कि चल रहा हूं, ठीक है ना, और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। ओके। वो आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो टॉप है, इस टॉप से, हिल के टॉप से ईस्ट डायरेक्शन में 2 स्टोन्स देखे जाते हैं जो आपस में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में होते हैं। ओके। तो यदि पहले स्टोन्स को मीन्स यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो इस ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर की आंख से बनने वाला जो एंगल होगा पहले वो कितना होगा, 30 डिग्री। आफ्टर दैट वो इस ऑब्जेक्ट को छोड़ करके मीन्स इसको नहीं देखेगा, इसको देखने की कोशिश करेगा। तो जब इसको देखता है तो यहाँ पर एंगल कुछ चेंज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा इस बात को समझना है। दूसरी बात आप देखें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, मींस जो ऑब्जर्वर है वो कहां है, ऑब्जेक्ट से हाइट पे, मींस अबव ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो बिलो ऑफ द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर एंगल तो कैसा बन रहा होगा, डिप्रेशन। अब वो कैसे बन रहा होगा, तो यदि इसकी आई यहाँ पर है तो इसकी आई से हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिनरी मींस स्पेस में ही ले ली जाएगी। तो स्पेस में ही मैंने ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, मींस पहला एंगल आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है, 30 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना आ रहा है, 45 डिग्री। ओके। तो यदि इस एंगल का अल्टरनेट एंगल लूं तो यहाँ पे 30 आएगा, और इसको जैसे ही बढ़ाता हूं, ये ग्राउंड पॉइंट है हिल का, तो इसका 45 मींस इसका अगर अल्टरनेट हुआ तो यहाँ पर आएगा 45 डिग्री। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट तो आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो पहला स्टोन है, मींस यदि मैं इसको ए का नाम दे दूं, इसको बी का नाम दे दूं, इसको सी का नाम दे दूं, इसको डी का नाम दे दूं, तो जो सी और डी स्टोन्स हैं दो, इनके मिड की डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर दी गई है, कॉन्सेक्यूटिव स्टोन्स है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। बट यहां से डी से जो ग्राउंड पॉइंट है हिल का, यहां की डिस्टेंस आपको नहीं दी जा रही है। ओके। तो इसको आप कंसीडर कीजिए, सपोज किया कि ये हमने x किलोमीटर कंसीडर कर लिया। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि यहाँ पर जो हिल है वो तो परपेंडिकुलर लग रही है, मींस सीधी सीधी खड़ी होगी ग्राउंड में। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, मींस इस लाइन को आप छोड़ दें। देखिए यहाँ से ये 30 डिग्री और ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल, फिर आप देखें कि ये 45 और यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल, मींस टोटल है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही। तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है वो टोटली बेस कंसीडर की जाएगी, और यदि इसको मेजर करें कि कितना होगा ये, तो आप देखें कि ये कितना होगा, ये 1 प्लस x किलोमीटर। ओके। ये क्या होगा, आपका एज अ बेस होगा। ओके। और हाइट आपसे पूछी जा रही है जिसको मैंने h कंसीडर कर लिया, h किलोमीटर। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें कि ये क्या होगा, एज अ परपेंडिकुलर, एज अ परपेंडिकुलर हो गई। अब आप देखें यहां पर कि ये इस तरह से फिगर बन गया। फिर से आप देख लें, ये आपके पास हिल है, आपने डायग्राम बनाया, हिल बनाया, जहां पर
हिल का टॉप पॉइंट ए दिया, बॉटम पॉइंट बी दिया और दो कंसेक्यूटिव ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हिल आपने दो स्टोन्स दिए सी और डी जिनकी पोजीशन है, उनके मिड की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और यहाँ पर डी से बी मींस ग्राउंड पॉइंट तक की डिस्टेंस आपने x कंसीडर की। आप एंगल देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 है। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो आपने इसका कंस्ट्रक्शन किया तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी, आफ्टर दैट आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप देखें, आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लेट करें, लेट ए बी अ हिल of height h kilometer and let CD be the stones due to east of hill, okay, which with distance 1 kilometer each other। ओके डिस्टेंस मीन्स आपके पास में एक ए बी नाम की हिल है और सी डी नाम के दो स्टोन्स हैं जिनके मिड की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और ये दोनों जो स्टोन्स हैं ये हिल के ईस्ट डायरेक्शन में है। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आपने दे दी। अच्छा, 1 किलोमीटर एंड लेट, और फिर क्या लेट किया, जो dB है इसको आपने x किलोमीटर दे दिया। ओके, अब आप देखिए बिल्कुल जो पुराना कॉन्सेप्ट आपका था वही चलेगा। जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल है, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल इन दिस फिगर, जितने भी हैं उनको वन बाय वन आप करने की कोशिश करें, अलग अलग ले लें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्वेश्चन हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट होता है। तो सपोज करो कि सबसे पहले मैंने बड़े वाले ट्रायंगल को लिया CBA को। ओके, इन ट्रायंगल देन in triangle CBA और यहाँ पर देखेंगे जैसे हमने काम किया तो CBA में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। तो आप समझते हैं tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री परपेंडिकुलर, h बेस आपका, जब यहाँ से पूरा ट्रायंगल लिया तो बेस 1 प्लस x हुआ, तो यहाँ पर आपने 1 प्लस x दे दिया और जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू डालते हैं tan 30 की 1/√3 आता है, h/1 प्लस x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3h इज इक्वल 1 प्लस x, देन x इज इक्वल √3h माइनस x, सॉरी 1। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। देखो x अपनी जगह पे है, इसको रिवर्स किया तो √3h माइनस 1 हुआ। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम देता हूं। नाउ अगेन अब क्या करता हूं मैं, नाउ इन ट्रायंगल DBA, जब मैं बात करूंगा DBA में, तो जब DBA में बात कर रहा हूं तो आप देखिए यहां पर मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर आप फिर से tan थीटा ही लेंगे और tan थीटा लिया तो फिर से आपका क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan थीटा की वैल्यू आप यहां देखेंगे चेंज हो चुका है, थीटा कितना हो गया 45, परपेंडिकुलर सेम है बट बेस भी चेंज हुआ। आपका यही तक लिया जा रहा है, मींस ट्रायंगल यहां तक लिया जा रहा है। कहां तक लिया जा रहा है, यहां तक। आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर परपेंडिकुलर तो सेम रहा परपेंडिकुलर, बट बेस आपका x हो गया। ओके, तो बेस आपका x आया। आप ये देखिए 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल h/x और आप देखें कि x इज इक्वल क्या हो जाएगा, h। ये क्वेश्चन सेकंड हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये आया x इज इक्वल √3h माइनस 1, सेकंड आया x इज इक्वल h, ये सेकंड हुआ। अब दोनों ही क्वेश्चन को यदि आप कंपेयर कराते हैं, देखो x की वैल्यू ये भी है, x की वैल्यू ये भी है, तो आपके पास क्या आता है, फ्रॉम, यहां पर आप दे दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो x की वैल्यू सपोज ये h है तो यहां पे रख दीजिए, तो h इज इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास √3h माइनस 1। आप देख पा रहे हैं जैसे x की वैल्यू h आप यहां पे डालेंगे तो h इज इक्वल √3h माइनस 1, और आप देखें यहां पर कि 1 को इधर लेके आ जाए या इसको इधर लेके आ जाए, ऐसा भी कर लो, आप इसको इधर ले आओ, 1 को इधर लेके आ गए, इसको उधर ले जाओ, तो √3h माइनस h हो जाएगा। देन 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा, यदि आप यहां पे h कॉमन कर लें तो √3 माइनस 1, और यदि h इज इक्वल निकालें तो 1/√3 माइनस 1। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। आगे देखिए, यदि मैं इसको कॉन्जुगेट कर दूं √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, देन डेट सर्विस यहां पर देखिए क्या आ रहा होगा कि ये तो होगा आपका √3
प्लस 1, बट यहाँ पर क्या हो रहा होगा √3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, जहाँ पर आपको √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, तो 3 माइनस 1, तो ये आपको क्या जा रहा होगा √3 प्लस 1 अपॉन 2। और आप देखें √3 की वैल्यू आपके पास पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था 1.732। ये वैल्यू आप रख देंगे तो देखो h इज इक्वल कितना आ रहा होगा, इसकी वैल्यू 1.732 रखने पर और प्लस 1 हो रहा है तो कितना आएगा 2.732 अपॉन 2। ओके, अब आप डिस्टेंस इसको डिवाइड कर दीजिए, देन h इज इक्वल क्या रहा होगा, देखो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ओके, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, और फिर कितना आ रहा होगा, जब आपने 2 1 जा 2 किया, 2 3 जा 6 किया और फिर 1 कैरी मींस 1 आपका रिमाइंडर बचा तो 1 आगे कर दिया हमने, 2 6 जा 12 और फिर 1 आया 2 6 जा 12, मींस 1.366 किलोमीटर ये क्या होगी हाइट ऑफ द हिल। मींस जो हिल थी जहां पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ था और वहां से इन द ईस्ट डायरेक्शन दो कंसेक्यूटिव 1 किलोमीटर डिस्टेंस में रहने वाले स्टोन्स को वॉच कर रहा था इन डिफरेंट एंगल मींस 30 और 45 डिग्री पे। तो यदि मैं हिल की हाइट निकालना चाहता था तो मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिल पाया 1.366 किलोमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा डियर स्टूडेंट्स, और आप देख लें एक एक पॉइंट को देखने की मेरे साथ चलने की कोशिश करें, क्योंकि मींस स्पेस बहुत कम होता है तो कंजेस्टेड है, बट आप एक एक पॉइंट को यदि देख के चलेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। ओके, डियर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं आपके पास ये जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ प्लेन, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉक ऑफ हाइट h, जिसकी हाइट कितनी है h, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, प्लेन के किसी पॉइंट पर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of the flagstaff are alpha and beta, are respectively prove that the height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और मैं भी आपको समझने इसको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो आपके पास क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल में मींस हॉरिजॉन्टल का मतलब ये लेवल हुआ, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपका ये हॉरिजॉन्टल एक प्लेन हुआ जहां पर एक टावर होगा और उस टावर के टॉप पर एक फ्लैग लगाया गया है जिसकी हाइट आपको दी जा रही है कि जो फ्लैग है उसकी हाइट है h मीटर। ओके, फिर होता क्या है कि जो फ्लैग होता है उसका एक बॉटम पॉइंट होता है, एक टॉप पॉइंट होता है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ डिस्टेंस पर यदि कोई ऑब्जर्वर होता है और वो ऑब्जर्व करता है बॉटम पॉइंट ऑफ द फ्लैग स्टॉक एंड टॉप पॉइंट ऑफ द फ्लैग स्टॉक जो भी लगा हुआ है फ्लैग, तो उनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि मैं सपोज करके चल रहा हूं, इसको देखो मैं ऊपर ही इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपके पास में एक टावर है, ओके, जिसका पॉइंट मैं यहां पर कुछ भी दे सकता हूं, सपोज ये आपका एक टावर है। ओके, अब क्या होता है कि यहां पर मैं इससे ऊपर एक फ्लैग स्टॉप लगाना चाहता हूं, मींस फ्लैग लगाना चाहता हूं, सपोज ये आपका फ्लैग हो गया ऐसे, या मैं ऐसे कर देता हूं इस तरह से, ये आपका टावर हो गया, ये फ्लैग स्टॉप हो गया, मींस ऐसे। ये फ्लैग है, ओके, ये फ्लैग है जिसकी हाइट कितनी है, और सही से बना दूं फ्लैग को, ये फ्लैग हो गया डिस्टेंस। अब इसकी हाइट कितनी दी जा रही है आपको, h मीटर, तो ये हाइट किसकी है, फ्लैग स्टॉक।
अब देखें कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जिस पॉइंट पे ये टावर स्टैंड हुआ है, यहीं से कुछ दूर यहां पर कोई ऑब्जर्वर होता है, ओके। और ये क्या करता है कि यहां से इस फ्लैग स्टॉक के बॉटम को देखता है और टॉप को देखता है। किसको किसको? बॉटम और टॉप को। दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉक एट अ हाइट h एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, कोई पॉइंट होता है प्लेन में, सपोज मैंने ये कंसीडर किया, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉक। तो बॉटम कौन सा है? ये वाला, अच्छा। और टॉप कौन सा है? ये वाला, तो ये इसका टॉप हो गया। तो बनने वाले जो एंगल है वो क्या है? पहले क्या है? अल्फा, आफ्टर दैट क्या है? बीटा, ओके। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द मींस प्रूफ कीजिए कि जो यदि फ्लैग स्टॉक की हाइट h होती है और प्लेन पे कोई पॉइंट होता है जिसको मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया, अभी मैं नेम भी दे दूंगा, अल्फा और बीटा मैं कंसीडर कर रहा हूं, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, मींस टावर की हाइट क्या होगी, और जो यहां पे दी गई ये प्रूफ करना है tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि जो आपका प्लेन में पॉइंट है जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस फ्लैग स्टॉक के बॉटम और टॉप को, तो यहां से जो टावर है उसका जो बॉटम पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी है? x मीटर, x मीटर आपने कंसीडर कर लिया, ओके, ऐसे। और आपने यहाँ पे नेम दे दिया, सपोज यहाँ पर a दे दिया, ये b दे दिया, ये c दे दिया, ये आपने d दे दिया। तो यदि आप देखें तो यहाँ पर जो cb है या bc है ये क्या है? एक टावर को रिप्रेजेंट करेगा। जो ba है ये फ्लैग स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी हाइट ऑलरेडी आपके पास h मीटर दी गई है, ओके। और यहाँ पर एक पॉइंट आपने d लिया प्लेन में जिससे द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम पॉइंट ऑफ द टावर x मीटर आपने कंसीडर किया एंड द गिवन एंगल अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ओके। तो करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, मैं सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्यूशन है आपका, लेट, ओके, लेट CB is the tower and BA is a flag stone which height h meter, let DC is equal x meter, okay. Then dear students, if you assume x meter distance between the bottom point of the tower and a plane point on the horizontal, then distance x meter। अब आप देखें यहाँ पर कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि जो टावर होता है कैसा होगा? वर्टिकली, प्लेन के साथ कैसा होगा? वर्टिकली होगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, वैसे ही कॉन्सेप्ट है जो आपने प्रीवियस देखा। यहाँ पर बस इतना कीजिए कि जो टावर की हाइट है उसको आप h कंसीडर कीजिए। सपोज हमने h मीटर इसको भी कंसीडर कर लिया, ये h मीटर कंसीडर कर लिया। देन टोटल यदि हाइट की मैं बात करूं विद फ्लैग स्टॉक तो ये क्या हुआ? सॉरी, इसको y ले रहा हूं तो ये h प्लस y मीटर हो गया, ओके। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आप देखिए मैं काम करने जा रहा हूं इन ट्रायंगल। पहले आप काम कर लीजिए DCA में, इन ट्रायंगल DCA। और जैसे यहां पे काम कर रहा हूं आप देखें कि इस क्वेश्चन में भी बात की गई है परपेंडिकुलर एंड बेस की। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की कोई कहानी नहीं। आपको पता है कि यहां पे क्या आ रहा होगा? tan theta is equal perpendicular by base. You know very well that tan theta value is alpha and perpendicular। जब मैं होल फिगर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो है आपका h प्लस y, ओके। और बेस की बात करूं तो कितना है आपका? x। तो ये आपका हो गया x, ओके। अब tan अल्फा है, x है, तो आप देखें कि ये tan अल्फा है तो इसको रहने दो भाई, tan अल्फा है, ये x इधर आ जाएगा तो ये x कर दिया इज इक्वल h प्लस
वाई। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। नाउ अगेन, नाउ इन ट्रायंगल DCB, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan थीटा की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर बीटा आ रही है, तो ये आपने बीटा रख लिया। परपेंडिकुलर आप देखें आपके पास कितना आ रहा है, जब आप इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, आप ध्यान से देखें, ये आपका ट्रायंगल होगा। ओके, तो छोटे वाले के लिए अल्फा था, ये बीटा था, होल आपका बीटा था, सॉरी यहाँ पर ये आपका बीटा चल रहा था, यहाँ पे आपने बीटा दिया, ये आपका अल्फा है, ये आपने अल्फा दिया। परपेंडिकुलर आपका y, बेस आपके पास x। आप देखें कि यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल y अपॉन x। जब ये y अपॉन x है तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो x tan अल्फा इज इक्वल क्या आएगा, y। ओके, ये आपका इक्वेशन होगा सेकंड। आप देखें यहाँ पर कि x tan अल्फा इज इक्वल h प्लस y है, यहाँ पर x tan अल्फा इज इक्वल y है। तो जब दोनों इक्वेशन में आप कंपैरिजन कराएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इस समय पर आप देखें कि y की वैल्यू यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करूंगा तो आप देखें कि आपके पास है ये x tan बीटा इज इक्वल, h की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, h तो कुछ भी नहीं है, h प्लस y की वैल्यू आपके पास है x tan अल्फा। जैसे ही आप इसको रिवर्स लाएंगे, x tan बीटा माइनस x tan अल्फा इज इक्वल h। आप x कॉमन कीजिए, आपके पास आ रहा होगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल h। ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं x की बात करूं तो जो आपका x है वो क्या रहा होगा, h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू आ रही है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, y की। तो यदि मैं y की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। जो x है, x की वैल्यू आप यहां से यदि निकालने की कोशिश करें, x की वैल्यू यहां से फिर निकालने की कोशिश करें तो आप देखें कि x इज इक्वल कितना आ सकता है, y अपॉन tan अल्फा। ओके, तो जब x इज इक्वल y अपॉन tan अल्फा आएगा तो यहाँ पर y अपॉन tan अल्फा तो हम रख ही सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर, सॉरी इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखें कि जैसे ही मैं यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू डाल रहा हूँ, आप यहाँ से देखें x tan अल्फा इज इक्वल y, देन y इज इक्वल x इज इक्वल y अपॉन tan अल्फा, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ y अपॉन tan अल्फा इज इक्वल h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओके, अब y की बात करूं तो यहाँ पर क्या रहा होगा, आप फिर से देखें y इज इक्वल, ये tan अल्फा इधर आएगा, आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, ये tan अल्फा कहाँ जा रहा होगा, h के मल्टीप्लाई में, तो ये होगा h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। और यही आपको प्रूफ करके लाना था। ये क्या हो गई, हाइट ऑफ द टावर, और ये हाइट पहले से ही h आपको दी जा रही थी जो कि फ्लैग स्टॉक की हाइट थी। ओके, तो यहां पर आप दे सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करें, और जस्ट मैं इसके आगे भी एक क्लास दे रहा हूँ आपको, उसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, और जैसे ये क्वेश्चन हो जाते हैं मैं RD शर्मा बुक का एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।